अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल वाहिद और आप देख रहे हैं जमातिया बॉय को। आज दुनिया ने 21वीं सदी में वो हर कुछ हासिल कर लिया है जो शायद इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। मेडिकल साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक टेक्नोलॉजी और इंसान से जुड़ी वो हर सहूलियात आज नेक्स्ट लेवल पे है भाई। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इंसान अपने औकात को भी भूल चुका है और अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों पर उंगली उठाने लगा है। तो आज की इस वीडियो में चंद ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो अल्लाह से चैलेंज कर चुका है। तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने शहजादों के साथ जरूर शेयर करें। तो पहले नंबर पे आता है मिस्टर बीस। नहीं वो नहीं है, वीडियो आगे देखो पता चल जाएगा भाई। मिस्टर बीस को आप कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे क्योंकि है ही वो इतना पॉपुलर। उनका यूट्यूब चैनल नंबर 1 यूट्यूबरों में से एक है। अगर आप जिम्मी भैया की वीडियो देखते हैं तो इनको आप जरूर पहचानते होंगे। तो इसका नाम है क्रिस टाइनसन, जो जिम्मी भैया के सबसे दिल के करीब वाले दोस्त थे। ये जिम्मी भैया के हर एक वीडियो में शामिल रहता था, लेकिन अब नहीं है भाई, क्योंकि इसके दिल में मुसलमान के प्रति बहुत ज्यादा नफरत रहता था। और उसने एक मरतबा ट्वीट किया कि इस्लाम एक बैकवर्ड और जाहिल किस्म का मजहब है। इसके अंदर इंसानों की, खास कर औरतों की, इसमें कोई इज्जत नहीं है और ना ही इसका कोई हुकूक है। ये मजहब जंगलों और सहराओं के लिए है, ना कि आज के मॉडर्न जमाने के लिए। सबसे पहले पूरे दुनिया के मुसलमान उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया। इससे ये हुआ कि जिम्मी भैया ने अपनी टीम से उसे आउट कर दिया और अपने किसी वीडियो में उसे लेने से साफ मना कर दिया। और उनका एक बेटी भी था जो माँ के साथ इसे तन्हा छोड़कर चला गया। और हद तो तब हो गया जब इसने अपने चेहरे को सर्जरी करवाकर लड़की में तब्दील कर लिया। बेचारा एक अनाथ की तरह बर्बाद होकर रह गया। दूसरे नंबर पे आते हैं मशहूर अमेरिकी कैनेडियन सिंगर जस्टिन बीबर। इनको तो आप सब लोग जानते होंगे। बचपन से ही अपने आवाज का दीवाना पूरे दुनिया को बना लिया था और जब इसे अपने शोहरत और दौलत का नशा चढ़ा तो इस्लाम से दुश्मनी कर लिया। हुआ ये कि एक कॉन्सर्ट में एंट्री के वक्त मुसलमानों में इस्तेमाल होने वाले स्कार्फ को पहनकर मुसलमानों का मजाक उड़ाया और इतना ही नहीं, उसे पहनकर पूरे स्टेज पर डांस किया। इस वक्त सिर्फ उनका उम्र 28 साल है। इस कॉन्सर्ट के ठीक कुछ दिन बाद जब ये सोकर उठा तो पाया कि चेहरे के एक साइड पूरा पैरालाइज हो चुका है। ना तो वो अपने एक आंखों को ढंग से झपका पा रहा था और ना ही वो सही से बोल पा रहा था, क्योंकि एक वायरस ने इस पर अटैक कर दिया था, जो कि इस जमाने के अंदर होना नामुमकिन सा था। पर अल्लाह ने इसे एक फालिज के जरिए छोटा सा मैसेज दिया कि सुधर जाओ। जो अल्लाह तुम्हें इतना करा सकता है वो तुम्हें दुनिया के लिए इबरत बनाकर रखने की भी औकात रखता है। और अगर बिलीव नहीं होता तो चले जाओ मिस्र और जाकर देख आओ फिरौन को कि वो दुनिया के लिए कैसे अनोखा और इबरतनाक बनाकर रख दिया गया है। तीसरे नंबर पे आता है अमेरिका के मशहूर सिंगर टैन टैक्सन, जो रैपर के साथ रैपर भी है। म्यूजिक की दुनिया में बहुत कम उम्र में ही पूरा शोहरत हासिल कर लिया। इसको लगता था कि जो लोग आज मुझे इतना चाहते हैं वो हमेशा मुझे ऐसे ही चाहते रहेंगे, और इसी घमंडी में इसने अल्लाह को चैलेंज कर दिया। और ठीक आज से 1 साल बाद लोग मुझे अल्लाह की तरह चाहेंगे और उन्हीं के तरह मुझे पूजा भी करेंगे। यानी ये खुद को खुदा का दर्जा दे रहा था। आने वाला टाइम में इतना मशहूर हो जाएगा कि लोग मुझे अल्लाह की तरह सजदा करेंगे था। लेकिन हमारे प्यारे अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। हुआ ये कि अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के अंदर इनको कुछ लोगों ने गर्दन पर लगातार फायर करके इनको अल्लाह के पास भेज दिया। अजीब बात यह है कि वो कोई मर्डर नहीं था, बल्कि एक डकैती था जिसमें किसी का जान जाना नामुमकिन सा होता है। पर फिर हुआ क्या, लोग उसे हमेशा क्या 3 दिन के बाद ही भूल कर एक नए सिंगर की तलाश में भिड़ गया और अल्लाह ने उसे इबरत का निशान बना दिया। और चौथा है टाइटैनिक, जो पूरा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ समंदर में चलने के लिए खड़ा था। उसके मालिक ने कहा कि ये जहाज इतना एडवांस है कि अगर खुदा भी चाह ले तो इसे ना ही तोड़ सकता है, ना ही बीच समंदर में इसे डुबा सकता है। पर फिर क्या हुआ, अल्लाह को कुछ और मंजूर था। पूरी दुनिया ने देखा कि 882 फीट लंबा और 175 फीट चौड़ा 14 अप्रैल 1912 में नॉर्थ अटलांटिक ओशन के एक बड़े से आइसबर्ग से टकराकर 2 हिस्सों में बांट भी दिया और डुबा भी दिया और अपने साथ 1500 से ज्यादा लोगों को भी मार दिया। पूरी दुनिया में तो कई जहाजें डूबे हैं, पर अल्लाह ने खास इस जहाज को इबरत बनाकर दुनिया में महफूज कर दिया। तो हमारे लिस्ट के 5वें नंबर पे आता है टैनक्रेडो नेविस। 1885 में ब्राजील के एक एरिया में ये स्पीच दे रहा था कि अगर मैं इस बार इलेक्शन जीत गया तो मुझे खुदा भी प्रेसिडेंट बनने से नहीं रोक सकता। पर यहाँ तो अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। इलेक्शन तो जीत गया, मगर ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर बनने से 40 दिन पहले एक इंतहाई खतरनाक किस्म के इन्फेक्शन की वजह से इसकी अचानक से मौत हो गई।
फिर क्या था, उसका एक दावा और चैलेंज भी अधूरा रह गया और अल्लाह ने उसे दुनिया के लिए इबरत बनाकर छोड़ दिया। और हमारे लिस्ट के 6 नंबर पे आता है स्टीफन हॉकिंग। इसका कहना था कि मैं कोई खुदा को नहीं मानता, और रही बात दुनिया की, तो फिजिक्स के जरिए हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस दुनिया को समझने के लिए कोई खुदा या कोई रिलीजन की जरूरत नहीं है। पर फिर क्या था, अल्लाह को कुछ और मंजूर था। 1963 के अंदर सिर्फ 21 साल की उम्र में वो एक ना इलाज होने वाली बीमारी न्यूरोलॉजिकल के अंदर फंस गया, और 2018 में इसी बीमारी के कारण 76 साल की उम्र में इसकी मौत हो गई, और वो चाह कर भी अपने बीमारी के लिए साइंस का इस्तेमाल नहीं कर पाया, और अल्लाह ने इसे भी इबरत का निशान बना दिया। और लिस्ट के आखिरी नंबर पे आते हैं दुनिया के मशहूर माइकल जैक्सन। म्यूजिक और डांस की दुनिया में शायद ही कोई बंदा इतना मशहूर हो पाएगा जितना ये भाई साहब थे। इनके डांस और गानों को देखने के लिए लोग दूरों से सफर करके आते थे। इस भाई साहब का दावा था कि मैं 150 साल तक जीऊंगा। इसके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। दुनिया के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर उनके घर में रहता था। हद तो तब हो गया जब उनके घर एक डेड बॉडी पाया गया। पूछो क्यों? कि अगर उसके बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो जल्दी से उसके ऑर्गन को काट कर इसके शरीर में फिट किया जाए। इसका खाना पीना भी कई डॉक्टरों के चेकअप के बाद ये खाता था। ऑक्सीजन के एक खास किस्म के चैम्बर में सोता था, मगर ये अल्लाह को मंजूर नहीं था। मगर भैया माइकल जैक्सन 45 साल की उम्र में भी अपने आप को नहीं बचा सका और अपनी जिंदगी जीकर चला गया। छोटा सा वाकया सुनाता हूँ जिससे पूरी वीडियो की कहानी समझ में आ जाएगा। हुआ यह कि जब अल्लाह ने इजराइल अलैहिस्सलाम को मलिकुल मौत का नाम दिया और कहा कि दुनिया के लोगों का तुम्हें रूह निकालना है, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एतराज़ किया कि ए मेरे अल्लाह, फिर दुनिया वाले मुझे दुश्मन समझेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम बेफिक्र जाना और किसी का भी रूह निकाल कर ले आना, क्योंकि उससे पहले मैं हर एक शख्स को किसी रीजन में मुब्तला कर दूंगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी बड़ी इंफॉर्मेशन मिली हो। तो मजीद इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलते हैं कोई नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।